सृष्टि के आदि कारण हैं, वे सर्वेश्वर अपने संकल्प से ही इस जगत का विस्तार करते हैं और फिर वे ही सर्वशक्तिमान इसका पालन भी करते हैं। जीवों के कल्याण के लिए वे दया में विभिन्न रूप धारण करके जगत में आते हैं। वे ही परम प्रभु मनु एवं प्रजापति रूप से जगत के प्राणियों का पालन करते हैं। वे उदार चरित्र ही ऋषि एवं योगेश्वर रूप से इस भव सागर से पार होने का मार्ग बतलाते हैं और उस पर स्वयं चलकर आदर्श रखते हैं संसार के लिए। उन लीला में की इस विश्व लीला का तात्पर्य ही है कि अनादि काल से माया मोहित त्रितापत ही त्रिताप्त जीव उन दया धाम आनंद सागर को प्राप्त कर ले। अतः वे प्राणियों के जीवन का ही रक्षण नहीं करते, उन प्राणियों के कल्याण के साधनों का भी वे ही प्रवर्तन एवं रक्षण करते हैं। ज्ञान एवं साधनों की परंपरा वे अपने उपदेशों से विस्तृत करते हैं और अपने तप से फिर उसकी रक्षा करते हैं। श्री नर नारायण कपिल व्यास आदि भगवान के ऐसे ही अवतार स्वरूप हैं। तत्व ज्ञान का प्राणियों को उपदेश करने के लिए सृष्टि के प्रारंभिक पद्म कल्प के स्वयंभू मनवंतर में ही प्रजापति करदम के यहाँ उनकी पत्नी देवहूति से भगवान ने कपिल रूप में अवतार ग्रहण किया। अपनी माता देवहूति को ही भगवान ने सर्वप्रथम तत्व ज्ञान एवं भक्ति का उपदेश किया। मृत्यु लोक में परम विरक्ता वे मनुपुत्री देवहूति ही सर्वप्रथम भागवत ज्ञान की अधिकारिणी हुई और उसे प्राप्त करके उनका स्थूल शरीर भी दिव्य हो गया। जब देवहूति जी भगवान कपिल द्वारा उपदेश किए भागवत ज्ञान में चित्त को एक करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई, तब उन्हें पता तक नहीं चला कि उनका शरीर कब गिर गया। उनका वह पावन देह द्रव्य होकर सरिता बन गया और अब प्राणियों के लिए वह तीर्थ है। माता को भगवान कपिल ने जिस ज्ञान का उपदेश किया उसका बड़ा सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में है। ज्ञान के लिए आवश्यक है कि प्राणियों के मन में संसार के समस्त भोगों से वैराग हो। इस देह में हड्डी मज्जा मांस रक्त आदि अपवित्र वस्तुओं को छोड़कर और तो कुछ है ही नहीं। ऐसे घृणित देह में आसक्त होकर प्राणी नाना प्रकार के अनर्थ करता है। फल यह होता है कि बड़े कष्ट से उसकी मृत्यु होती है। मृत्यु के पश्चात यमदूत उसे नाना प्रकार की भीषण यातनाएं देते हैं। अनेक नरकों में सहस्त्रों वर्ष वह भयंकर कष्ट भोगता है। कदाचित भगवान की कृपा से ही वह इस लोक में मनुष्य योनि में आ पाता है। यहाँ भी गर्भ में दुख ही दुख है। बाल्यकाल पराधीनता विवशता के कष्टों से भरा है और युवा अवस्था में काम क्रोधादि विकार मनुष्य को अंधा कर देते हैं। वह नाना चिंताओं में बराबर जलता रहता है। वृद्धा अवस्था तो दुख रूप है ही। इस प्रकार यह समस्त जीवन कलेश पूर्ण है। जब बराबर विचार करने से सत्कर्मों के पुण्य प्रभाव से वैराग्य का चित्त में उदय होता है, तब मनुष्य इस संसार के दुख को समझ पाता है। भगवान के चरणों में अनुराग होने से, भगवान के नाम का जप, उनकी मंगलमयी लीलाओं का ध्यान, उनके दिव्य गुणों का कीर्तन करने से हृदय शुद्ध होता है। निष्काम भक्ति के द्वारा भगवान में चित्त
चित्त को लगाए रहने से जीव को बंधन में रखने वाले पांचों कोष स्वयं धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। भक्ति से निर्मल चित्त में ही ज्ञान का उदय होता है। बिना भगवान की शरण लिए हृदय शुद्ध नहीं होता। अतः मनुष्य को बड़ी सावधानी से संसार के दुख रूप भोगों से मन को हटाकर भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। यह भगवान कपिल के उपदेश का बहुत ही संक्षिप्त तात्पर्य है। माता को उपदेश देकर कपिल जी आज जहां गंगा सागर संगम है वहां चले गए। समुद्र ने उन्हें स्थान दिया। सागर के भीतर वे अब तक तपस्या कर रहे हैं। भगवान कपिल भागवत धर्म के 12 आचार्यों में हैं। निरीश्वर सांख्य तो पीछे के तर्क प्रधान लोगों की कल्पना है। भगवान तो अपने तप तथा संकल्प से विश्व की ज्ञान परंपरा की रक्षा करते हुए स्थित हैं। अनेक अधिकारी साधक अनेक युगों में भगवान के दर्शन एवं उपदेश पाकर कृतार्थ हुए हैं। महर्षि शुक्राचार्य भगवान ब्रह्मा जी के तीसरे मानसिक पुत्र भृगु हुए। इन भृगु के कवि हुए और कवि के असुर गुरु महर्षि शुक्राचार्य हुए। ये योग विद्या में पारंगत थे। इनकी शुक्र नीति बहुत प्रसिद्ध है। यद्यपि वे असुरों के गुरु थे किंतु मन से भगवान के अनन्य भक्त थे। असुरों में रहते हुए भी वे उन्हें सदा धार्मिक शिक्षा देते रहते थे। उन्हीं के प्रभाव से प्रहलाद, विरोचन, बलि आदि भगवत भक्त बने और श्री विष्णु के प्रियतर्थ बहुत से यज्ञ याग आदि करते रहे। इनके पास मृत संजीवनी विद्या थी। इससे वे संग्राम में मरे हुए असुरों को जिला लेते थे। बृहस्पति जी के पास वह विद्या नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र कच्छ को उनके पास यह विद्या सीखने के लिए भेजा। उन्होंने उसे बृहस्पति जी का पुत्र जानकर बड़े ही स्नेह से वह विद्या सिखाई। असुरों को जब यह बात मालूम हुई तब उन्होंने कई बार कच्छ को जान से मार डाला, किंतु शुक्राचार्य जी ने अपनी विद्या के प्रभाव से उसे फिर जीता ही बुला लिया। अंत में दैत्यों ने कच्छ को मारकर उसकी राख को शुक्राचार्य जी को धोखे में सुरा के साथ पिला दिया। ऋषि ने ध्यान से देखा कि ऋषि ने ध्यान से देखा और कच्छ से कहा, मैं तुझे पेट में ही विद्या सिखाता हूं, मेरा पेट फाड़ कर निकल आ, फिर मुझे जिला लेना। कच्छ ने ऐसा ही किया, वह सिद्ध हो गया। तब से शुक्राचार्य जी ने नियम बना दिया, मैं आज से ब्राह्मणों के धर्म की यह मर्यादा बांधता हूं। मेरी मर्यादा को देवता एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण जो अपने बड़ों की बात सुनना चाहते हों तथा अन्य समस्त प्राणी सुने। जो मंद बुद्धि ब्राह्मण भूल से भी आज से मदिरा पिएगा उसके समस्त धर्म का नाश हो जाएगा और उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और वह इस लोक और परलोक दोनों में निंदित होगा। क्या मुझे ये फिर से पढ़ने की आवश्यकता है कि मैं बार बार बोलता रहता हूँ आप लोगों को कि मदिरा और मांस का कोई सेवन न करे, न खुद करे, न दूसरों को करने दे, जो आपस में सगे संबंधी उनके छोटे बड़े जो भी हैं। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, इसको आप कटाक्ष समझिए, व्यंग समझिए या मेरी सीख समझिए, यह आपके हित की चीज है। इसको आत्मसात कीजिए और इसको उतारिए अपने जीवन में। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, इसको अंदर बिठाइए। इस बात को सत्संग में बैठने से काम नहीं चलेगा, सत्संग को अंदर बिठाइए। मैं आज से, ब्राह्मण केवल वो नहीं है जो ब्राह्मण, अपन सभी ब्राह्मण ही है, केवल इनके लिए नियम नहीं है, ये प्राणी मात्रों के नियम है। फिर बोलोगे हम ब्राह्मण नहीं है तो क्या शूद्रों वाला काम करते हो? क्या शूद्रों का काम क्या होता है बताऊं क्या, कि सबको ज्ञात है। मैं आज से ब्राह्मणों के धर्म की यह मर्यादा बांधता हूं। मेरी मर्यादा को देवता एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण जो अपने बड़ों की बात सुनना चाहते हों तथा अन्य समस्त प्राणी सुने। जो मंद बुद्धि ब्राह्मण
भूल से भी आज से मदिरा पिएगा, उसके समस्त धर्म का नाश हो जाएगा और उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा तथा वह इस लोक और परलोक दोनों में निंदित होगा। इस प्रकार शुक्राचार्य ने मर्यादा बांध दी, जिसे समस्त लोगों ने स्वीकार किया। बलि के यज्ञ में भगवान शुक्राचार्य ने यजमान की श्रद्धा देखने के लिए उसे बहुत मना किया कि तुम वामन रूपधारी भगवान को भूमि दान न करो, किंतु बलि ने उन्हें भूमि दान कर ही दिया। शुक्राचार्य की यह कन्या देवयानी महाराज ययाति के साथ विवाही थी। वे अब तक आकाश में एक नक्षत्र के रूप में स्थित हैं और वर्षा आदि की सूचना देती हैं। शुक्राचार्य बड़े भगवत भक्त हैं। बलि के यज्ञ में पधारे हुए भगवान से शुक्राचार्य कहते हैं, भगवान मंत्र की, तंत्र की, अनुष्ठान पद्धति की, देश काल पात्र और वस्तु की सारी भूलें आपके नाम संकीर्तन मात्र से सुधर जाती हैं। आपका नाम सारी त्रुटियों को पूरी कर देता है। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, सो न राम प्रेम बिनु ज्ञानू, करनधार बिनु जिमि जल जानू। कुशिक वंश के महाराजा गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी हुए। वंश के नाम पर उन्हें कौशिक कहा जाता है। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर एक बार वे सेना सहित पहुंचे। अपनी कामधेनु की शक्ति से महर्षि ने उनका यथोचित सत्कार किया। यह गौ का प्रभाव देखकर राजा विश्वामित्र ने उसे लेना चाहा। जब महर्षि ने स्वेच्छा से देना अस्वीकार कर दिया, तब वे बलात् उसे ले जाने लगे, किंतु वशिष्ठ जी की अनुमति से कामधेनु ने अपने शरीर से लाखों सैनिक प्रकट करके उनकी सेना को पराजित कर दिया। अब ये तप करके वशिष्ठ को पराजित करने में लगे। जब तपस्या करके शंकर जी द्वारा प्राप्त दिव्यास्त्र भी ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के ब्रह्म दंड में लीन हो गए, तब विश्वामित्र जी ने स्वयं ब्राह्मणत्व प्राप्त करने का निश्चय किया। तपस्या में साधन में भगवान के भजन में जीव के कल्याण के जितने मार्ग हैं, उन सब में काम, क्रोध और लोभ ही सबसे बड़े बाधक हैं। ये तीनों नरक के द्वार हैं। त्रिबंधम नरकस्य दम, द्वारम नाशनान मंत्रम मनम। कोई कितना विद्वान बुद्धिमान तपस्वी क्यों न हो, यदि काम क्रोध लोभ में से एक के भी वश हो जाता है, तो उसकी विद्या बुद्धि तप का कोई अर्थ नहीं। ये तीनों विकार बुद्धि को मोह में डाल देते हैं और बुद्धि ब्रह्म से जीव का सर्वनाश हो जाता है। कोई कितना विद्वान बुद्धिमान तपस्वी क्यों न हो, यदि काम क्रोध लोभ में से एक के भी वश हो जाता है, तो उसकी विद्या बुद्धि तप का कोई अर्थ नहीं। ये तीनों विकार बुद्धि को मोह में डाल देते हैं और बुद्धिमान ब्रह्म से जीव का सर्वनाश हो जाता है। विश्वामित्र जी जैसा महान तप कदाचित ही किसी ने किया हो, किंतु अनेक बार काम क्रोध या लोभ ने उनके बड़े कष्ट से उपार्जित तप का नाश कर दिया। इंद्र की भेजी मेनका अप्सरा ने एक बार उन्हें प्रलुब्ध कर लिया। दूसरी बार राजा त्रिशंकु वशिष्ठ जी का शाप होने पर भी उनके पास सशरीर स्वर्ग जाने के लिए आया। विश्वामित्र जी ने उसे यज्ञ कराना स्वीकार कर लिया। उस यज्ञ में दूसरे सब ऋषि आए, किंतु वशिष्ठ के 100 पुत्रों में से कोई न आया। रोष में आकर विश्वामित्र ने वशिष्ठ के सभी पुत्रों को मार डाला। अपने तपोबल से त्रिशंकु को सदैव स्वर्ग भेज दिया और जब देवताओं ने उसे नीचे ढकेल दिया, तब मध्य में ही वह रुका रहे। यह व्यवस्था विश्वामित्र जी ने तपोबल से कर दी। इस प्रकार बार बार तप के नाश से भी वे महाभाग निराश नहीं हुए। तपस्या के प्रभाव से वे इतने समर्थ हो गए कि दूसरी सृष्टि करने लगे। अनेकों नवीन प्राणी शरीर जो ब्राह्मी सृष्टि में नहीं थे, उन्होंने बनाए।
भगवान ब्रह्मा ने उनका इस सृष्टि कार्य से भगवान ब्रह्मा ने उनको इस सृष्टि कार्य से रोका और ब्राह्मणत्व प्रदान किया। वशिष्ठ जी ने उन्हें ब्रह्म ऋषि स्वीकार किया। काम, क्रोध और लोभ के कारण अनेक बार विघ्न पड़ने से विश्वामित्र जी ने इन तीनों विकारों की नाशक शक्ति को पहचान लिया था। उन्होंने भगवान का आश्रय लेकर इन तीनों को सर्वथा छोड़ दिया। उनके आश्रम में प्रत्येक पर्व के समय रावण के अनुचर मारीच और सुबाहु राक्षसी सेना लेकर चढ़ आते और हड्डी, रक्त, मांस, मल मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं की वर्षा करके यज्ञ को दूषित कर देते। महर्षि विश्वामित्र इन राक्षसों के उपद्रव से यज्ञ कर नहीं पाते थे। इतने पर भी शाप देकर राक्षसों को भस्म करने का संकल्प तक उनके मन में नहीं उठा। समर्थ होने पर भी क्रोध को उन्होंने वश में रखा, लोभ को तो फिर आने ही नहीं दिया। जब उन्हें पता लगा कि भगवान ने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अयोध्या में अवतार लिया है, तब ये अयोध्या गए और वहां से श्री राम लक्ष्मण को ले आए। जब श्री राम ने एक ही बाण से ताड़का को मार दिया, तब इनको श्री राम के परात्पर स्वरूप का पूरा निश्चय हो गया। अनेक प्रकार के दिव्यास्त्र तथा विद्याएं उन्होंने दोनों भाइयों को प्रदान की। महर्षि विश्वामित्र जी ने ही श्री राम लक्ष्मण को जनकपुर पहुंचाया। इन्हीं की प्रेरणा से धनुष टूटा और श्री जनक राज कुमारी का श्री रामभद्र ने पाणी ग्रहण किया। महाराज दशरथ जब जनकपुर से बारात विदा करा के लौटे, तब विश्वामित्र जी भी उनके साथ अयोध्या आए। वहां पर्याप्त समय तक महाराज से सत्कृत पूजित होकर रहे और तब अपने आश्रम पर गए। चित्रकूट में जब महाराज जनक श्री राम से मिलने गए, तब विश्वामित्र जी भी उनके साथ वहां पधारे। जनक जी के साथ ही महर्षि लौटे भी। महर्षि विश्वामित्र जी का पूरा जीवन ही तप एवं परोपकार में व्यतीत हुआ। वे वेद माता गायत्री के दृष्टा हैं। उनके अनेक धर्म ग्रंथ हैं। साक्षात भगवान श्री राघवेंद्र, जिन्हें महर्षि वशिष्ठ के समान ही अपना गुरुदेव मानते थे और अपने कमल कोमल करों से जिनके चरण दबाते थे, उनके सौभाग्य तथा उनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। आदि कवि वाल्मीकि अंगिरा गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण तथा रत्नाकर लुटेरे डाकुओं के संग से वह भी क्रूर हृदय डाकू हो गया था। धर्म कर्म तो कभी किया ही नहीं था। बचपन से ही कुसंग में पड़ने से विद्या भी नहीं प्राप्त की। वन में छिपा रहता और उधर से निकलने वाले यात्रियों को लूट मार कर जो कुछ मिलता उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता। संयोगवश एक दिन उधर से नारद जी निकले। रत्नाकर ने उन्हें भी ललकारा। देव ऋषि ने निर्भय होकर बड़े स्नेह से कहा, भैया मेरे पास धरा ही क्या है, परंतु तुम प्राणियों को क्यों व्यर्थ मारते हो। जीवों को पीड़ा देने और मारने से बड़ा दूसरा कोई पाप नहीं है। इस पाप से परलोक में प्राणी को भयंकर नरकों में पड़ना पड़ता है। जब अकारण कृपालु श्री हरि दया करते हैं, जब अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, जब जीव के कल्याण का समय आ पहुंचता है, तभी उसे सच्चे साधु के दर्शन होते हैं। रत्नाकर जिसे लूटता वह रोता, गिड़गिड़ाता, भयभीत होता। आज उसने एक अद्भुत तेजस्वी साधु देखा था जो तनिक भी उससे डरा नहीं, जिसने अपनी प्राण रक्षा के लिए एक शब्द नहीं कहा, जो उल्टा उसे उपदेश दे रहा था। क्रूर डाकू पर प्रभाव पड़ा। उसके निष्ठुर हृदय में रोने कल्पने वालों का गिड़गिड़ाना दया नहीं उत्पन्न करता था, किंतु इस साधु की निर्भयता और स्नेहपूर्ण वाणी से उसे प्रभावित कर दिया। वह बोला, मेरा परिवार बड़ा है, उन सब का पालन पोषण अकेले मुझे करना पड़ता है। मैं यदि लूट कर धन न ले जाऊं तो वे भूखों मर जाएं।
देव ऋषि ने कहा, भाई तुम जिनका भरण पोषण करने के लिए इतने पाप करते हो, वे तुम्हारे इस पाप में भाग लेंगे या नहीं, यह उनसे पूछ आओ। डरो मत, मैं भागकर कहीं नहीं जाऊंगा। विश्वास न हो तो मुझे एक वृक्ष से बांध दो। नारद जी को बांधकर रत्नाकर घर आया। उसने घर में सभी लोगों से पूछा। सबने उसे एक ही उत्तर दिया, हमारा पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि तुम किस प्रकार धन ले आते हो। हाय हाय, जिनके लिए खून पसीना एक करके घोर वन में भूखे प्यासे ही दिन रात वह छिपा रहता है, वर्षा सर्दी गर्मी तथा दूसरे किसी कष्ट की जिनके लिए चिंता नहीं करता, जिनके लिए इतने प्राणियों को उसने मारा, इतना पाप किया, उन्हें उसके पाप पुण्य से कुछ मतलब नहीं। मारे शोक के रत्नाकर पागल सा हो गया। एक क्षण में उसके मोह का सारा बंधन टूट गया। रोता हुआ वह वन में गया और ऋषि के बंधन काट कर उनके चरणों पर गिर पड़ा। वह छटपटाता हुआ क्रंदन करने लगा, मेरे जैसे अधम का कैसे उद्धार होगा। देव ऋषि भी सोच विचार में पड़ गए। भगवान नाम भगवान का साक्षात स्वरूप है। वह दया करके ही सौभाग्यशाली जीवों के मुख पर क्षण आता है। पापी रत्नाकर राम यह सीधा सरल नाम भी नहीं ले पाता था। सोचकर नारद जी ने उसे मरा यह उल्टा नाम जपने का आदेश दिया और चले गए। रत्नाकर वहीं बैठकर जपने लगा, मरा 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 मरा। मास बीते, ऋतु बीती, एक वर्ष मास बीते, ऋतु बीती, वर्ष बीता और युग बीत गया, किंतु रत्नाकर उठा नहीं। उसने नेत्र नहीं खोले। उसका जप अखंड चलता रहा। उसके शरीर पर दीमकों ने घर बना लिया। वह उनकी बाम्बी वाल्मीकि से ढक गया। अंत में ब्रह्मा जी इस तपस्या के तपस्वी के पास आए। उन्होंने अपने कमंडलू का अमृत जल छिड़क कर उसके दीमकों द्वारा खाए हुए अंगों को सुंदर पुष्ट बना दिया। उस सृष्टिकर्ता ने ही उसे ऋषि वाल्मीकि कहकर पुकारा। वाल्मीकि से निकलने के कारण उस दिन से वह वाल्मीकि हो गया। जो कभी क्रूर दस्यु था, प्राणियों को मारना ही जिसका कर्म था, भगवान नाम जप के प्रभाव से वह परम दयालु ऋषि हो गया। जब उसके सामने एक दिन एक व्याध ने क्रोंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया, तब दया के कारण व्याध को शाप देते हुए उसके मुख से श्लोक निकला। वैदिक छंद तो अनादि है, किंतु लौकिक छंदों का वह प्रथम छंद था। उसी छंद से वाल्मीकि जी आदि कवि हुए। वनवास के समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भाई लक्ष्मण एवं जानकी जी के साथ वाल्मीकि जी के आश्रम में पधारे। वहां श्री राम के पूछने पर जो 14 स्थान ऋषि ने उनके रहने योग्य बताए, उनमें भक्ति के सभी साधन आ जाते हैं। इन 14 स्थानों का सुंदर वर्णन गोसाई जी की भाषा में ही देखिए। सुनहु राम अब कहूं निकेता, जहां बसऊ सिंह लखन समेता। जिन के श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। बरहि निरंतर हो ही न परे पूरे, तिन्ह के हिय तुम कहू ग्रह सुरूरे। लोचन चातक जिन करी राखे, रहई दरस जलधर अभिलाष। निंदहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसऊ बंधु सिय सह रघुनायक। बसहूं तुम्हार मानस बिमल, हंसनी जीवा जासु। मुक्ता हल गुण गन चुनई राम, बसहूं ही तासु। मुक्ता प्रभु प्रसाद सुचि,
सुभग सुभासा सादर जासु लई नित नासा। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण दरही। शीस नवही सुर गुरु द्विज देखी प्रीति सहित करी बिनह विशेषी। करत नित करही राम पद पूजा राम कृपा हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चली जाई राम बसहु तिन्ही के मन माही। मंत्र राजु निज जपहि तुम्हारा पूजहि तुम ही सहित परिवारा। तर्पण होम करहि विधि नाना विप्र जेवाई देहि बसु दाना बहुदाना। तुम्हें तुमते अधिक गुरहि जिहि जानी सकल भय सेवहि मन मानी। सबौ करी मगाही एक फलु राम चरण रेत होए। तिन्ही के मन मंदिर बसऊं सिय रघु नंदन दोए। काम कोह मद मान न मोहा लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया तिनके हृदय बसऊ रघुराहा। आहा। काम मोह मद मान न मोहा लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया तिनके हृदय बसहु रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी दुख सुख सरी प्रशंसा गारी। कहि सत्य प्रिय वचन विचारी जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही राम बसऊं तिनके मन माही। जननी सम जाननी पर नारी धनु पराव विषते विष भारी। जे हर्षहि पर संपत्ति देखी दुखित होहि पर विपत्ति विशेषी। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे तिनके मन सबु सदन तुम्हारे। आह। स्वामी सखा पितु मातृ गुरु जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहु सिय सहित दो भ्रात। अवगुण तजी सबके गुण गही विप्र धेनु हित संकट सही। नीति निपुण जिन्हि कही जग लीका घर तुम्हार तिनकर मनु नीका। गुण तुम्हार समझऊ निज दोषा जे ही सब भ्रांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि तेहि उर बसऊं सहित विदेही। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजी तुम्हारी रहे उर लाई तेहि के हृदय रहौ रघुराई। सरगौ नरकु उपबरगौ समाना। जह तह देख धरे धनुबाना। करम बचन मन राउर चेरा राम करऊं ते ही के उर डेरा। जही न चाही कबहू कुछ तुम सन सहज सनेहू। बसऊ निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहूं। ये रामायण जी का था। ये बड़ा सुंदर है छंद। इसको तो गा के पढ़ने का आनंद ही कुछ और है। मैं एक श्लोक गा के सुनाता हूँ। सुनहु राम सब कहूँ निकेता जाऊं बसाऊं सिंह लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। बड़ा आनंद, बहुत अच्छा। अंतिम समय में जब मर्यादा पुरुषोत्तम ने लोकापवाद के कारण श्री विदय नंदिनी जी का त्याग कर दिया, तब वे वाल्मीकि जी के ही आश्रम में रहीं। वहीं लव कुश की उत्पत्ति हुई। महर्षि ने रामायण गान की शिक्षा लव कुश को ही पहले दी। महर्षि वाल्मीकि का रामायण पंचम वेद के समान परम सम्मान्य
तथा भव सागर से पार करने वाला है। महर्षि ने अपने दिव्य ज्ञान के प्रभाव से रामायण की रचना राम अवतार से पहले ही कर दी थी। भारद्वाज मुनि, भगवान के मंगल में चरित्रों को सुनने से त्रयताप संतप्त प्राणी को शांति प्राप्त होती है। माया के काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार दूर होते हैं। हृदय निर्मल होता है। इसीलिए संत सत्पुरुष सदा भगवत कथा कहने सुनने में ही लगे रहते हैं। श्री हरि के नित्य दिव्य गुणों के दिव्य श्री हरि के नित्य दिव्य गुणों में जिनका हृदय लग गया, उनको फिर संसार के सभी विषय फीके लगते हैं। उन्हें वैराग्य करना या जगाना नहीं पड़ता। अपने आप उनका चित्त सभी लौकिक भोगों से विरक्त हो जाता है। आनंद कंद प्रभु के चरित्र भी आनंद रूप ही हैं। उनकी सुधा मधुरिमा का स्वाद एक बार मन को लगना चाहिए, फिर तो वह अन्यत्र कहीं जाना ही नहीं चाहेगा। देवगुरु बृहस्पति जी के भाई उतथ्य के पुत्र भारद्वाज जी श्री राम कथा श्रवण के अनन्य रसिक थे। ये ब्रह्मनिष्ठ क्षोत्रिय तपस्वी और भगवान के परम भक्त थे। तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना के संगम में थोड़ी ही दूर पर भारद्वाज जी का आश्रम था। सहस्त्रों ब्रह्मचारी इनसे विद्या अध्ययन करने आते और बहुत से विरक्त साधक उन्हें उनके समीप रहकर अपने अधिकार के अनुसार योग, तत्व अनुसंधान आदि परमार्थिक साधन करते हुए आत्म कल्याण की प्राप्ति में लगे रहते। भारद्वाज जी के दो पुत्रियां थी, जिनमें एक महर्षि याज्ञवल्क्य जी को विवाही थी और दूसरी विश्वा मुनि जी की पत्नी हुई, जिनके पुत्र लोकपाल कुबेर जी हुए। भगवान श्री राम में भारद्वाज जी का अनन्य अनुराग था। जब श्री राम वन जाने लगे, तब मुनि के आश्रम में प्रयागराज में उन्होंने एक रात्रि निवास किया। मुनि ने भगवान से उस समय अपने हृदय की निश्चित धारणा बताई। जब श्री भरतलाल जी प्रभु को लौटाने के उद्देश्य से चित्रकूट जा रहे थे, तब वे भी एक रात्रि मुनि के आश्रम में रहे थे। अपने तपोबल से सिद्धियों के प्रभाव से मुनि ने अयोध्या के पूरे समाज का ऐसा अद्भुत आतिथ्य किया कि सब लोग चकित रह गए। जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, उन्हें भगवान के भक्त भगवान से भी अधिक प्रिय लगते हैं। किसी भगवत भक्त का मिलन उन्हें प्रभु के मिलन से भी अधिक सुखदायी होता है। भारद्वाज जी को भरत जी से मिलकर ऐसा ही असीम आनंद हुआ। उन्होंने कहा भी, सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शनु पावा। ते ही सफल कर फलु दरस, तुम्हारा सहित प्रयाग सहित पयाग सुभाग तुम हमारा। जब श्री रघुनाथ जी लंका विजय करके लौटे, तब भी वे पुष्पक विमान से उतरकर प्रयाग में भरद्वाज जी के पास गए। श्री राम के साकेत पधारने पर भरद्वाज जी उनके भुवन सुंदर रूप के ध्यान तथा उनके गुणों के चिंतन में ही लगे रहते थे। माघ महीने में प्रतिवर्ष ही प्रयागराज में ऋषि मुनि गण मकर स्नान के लिए एकत्र होते थे। एक बार जब माघ भर रहकर सब मुनिगण जाने लगे, तब बड़ी श्रद्धा से प्रार्थना करके भारद्वाज जी ने महर्षि याज्ञवल्क्य को रोक लिया और उनसे श्री राम कथा सुनने की प्रार्थना की। याज्ञवल्क्य जी ने प्रसन्न होकर श्री रामचरित्र का वर्णन किया। इस प्रकार भारद्वाज जी की कृपा से लोक में श्री रामचरित्र का मंगल प्रवाह प्रभावित हुआ। महर्षि शांडिल्य पंचप वंशी महर्षि देवल के पुत्र ही शांडिल्य नाम से प्रसिद्ध थे। ये रघुवंशी नरपति दिलीप के पुरोहित थे। इनकी एक संहिता भी प्रसिद्ध है। कहीं कहीं नंदगोप के पुरोहित के रूप में
भी इनका वर्णन आता है। शतानीक के पुत्रोष्ठि यज्ञ में ये प्रधान ऋत्विक थे। किसी किसी पुराण में इनके ब्रह्मा के सारथी होने का भी वर्णन आता है। इन्होंने प्रभास क्षेत्र में शिवलिंग स्थापित करके दिव्य 100 वर्ष तक घोर तपस्या और प्रेम पूर्ण आराधना की थी। फल स्वरूप भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर इन्हें तत्व ज्ञान, भगवत भक्ति एवं अष्ट सिद्धियों का वरदान दिया। विश्वामित्र मुनि जब राजा त्रिशंकु से यज्ञ करा रहे थे तब ये होता के रूप में वहां विद्यमान थे। भीष्म की शरशैया के अवसर पर भी इनकी उपस्थिति का उल्लेख मिलता है। शांख और लिखित जिन्होंने पृथक पृथक धर्म स्मृतियों का निर्माण किया उन्हीं के पुत्र थे। जैसे भगवान वेद व्यास ने समस्त श्रुतियों का समन्वय करने के लिए ज्ञान परक ब्रह्मा सूत्रों का प्रणयन किया, वैसे ही श्रुतियों और गीता का भक्ति परक तात्पर्य निर्णय करने के लिए इन्होंने एक छोटे से किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ भक्ति सूत्र का प्रणयन किया है। इसमें कुल 3 अध्याय हैं और एक एक अध्याय में 2-2 अहिक हैं। इससे सूचित होता है कि इन्होंने इस ग्रंथ का निर्माण 6 दिनों में किया होगा। इनके मत में जीवों का ब्रह्म भावापन होना ही मुक्ति है। जीव ब्रह्म से अत्यंत अभिन्न है। उनका आवागमन स्वाभाविक नहीं है, किंतु जपा कुसुम के सानिध्य से स्फटिक मणि की लालिमा के समान अंतःकरण की उपाधि से ही होता है। किंतु केवल उपाधिक होने के कारण ही वह ज्ञान से नहीं मिटाया जा सकता। उसकी निवृत्ति तो उपाधि और उपाध्याय इन दोनों में से किसी एक की निवृत्ति से या संबंध छूट जाने से ही हो सकती है। चाहे जितना ऊंचा ज्ञान हो, किंतु जैसे स्फटिक मणि और जपा कुसुम का सानिध्य रहते लालिमा की निवृत्ति नहीं हो सकती, वैसे ही जब तक अंतःकरण में जब तक अंतःकरण है तब तक न तो उपाधि और उपाध्याय का संबंध छुड़ाया जा सकता है और न आवागमन से ही जीव को बचाया जा सकता है। अतः उपाधि के नाश से ही ब्रह्म की निवृत्ति हो सकती है, आत्मज्ञान से नहीं। उपाधि नाश के लिए भगवत भक्ति से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। ब्रह्म भावोपलब्धि के लिए यही उपाय भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। इस भक्ति से त्रिगुणात्मक अंतःकरण का लय होकर ब्रह्मानंद का प्रकाश हो जाता है। इससे आत्मज्ञान की व्यर्थता भी नहीं होती, क्योंकि अश्वत्था रूपी मल को दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। गीता में स्थान स्थान पर भक्ति के साधन के रूप में ज्ञान की चर्चा आई है। भक्ति का लक्षण है भगवान में परम अनुराग। शांडिल्य सूत्र इस अनुराग से ही जीव भगवान में हो जाता है। उसका अंतःकरण के रूप में पृथक न रहकर भगवान में समा जाता है, यही मुक्ति है। इस प्रकार महर्षि शांडिल्य ने भगवत भक्ति की उपाधियों और ज्ञान की अपेक्षा भी उसकी श्रेष्ठता सिद्ध की है। भक्ति के प्रकार, उसके साधन और उसके विघ्नों की निवृत्ति आदि का बड़ा सुस्पष्ट दार्शनिक विमोचन किया है। भगवत प्रेमियों को इसका अध्ययन करना चाहिए। मार्कंडेय मुनि उन ऐश्वर्याधीश परम पुरुष, सर्वव्यापी विश्वरूप, विश्व के परम गुरु एवं परम देवता, हंस स्वरूप वाणी को वश में रखने वाले मुनि रूपधारी श्रुतियों के भी आराध्य भगवान नारायण तथा
ऋषि श्रेष्ठ नर को नमस्कार। भगवान ने तप का भगवान ने भगवान ने तप का आदर्श स्थापित करने के लिए ही नर नारायण स्वरूप धारण किया है। वे सर्वेश्वर तपस्वी ऋषियों के रक्षक एवं आराध्य हैं। मृकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय जी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत लेकर हिमालय की गोद में पुष्पभद्रा नदी के किनारे उन्हीं ऋषि रूपधारी भगवान नर नारायण की आराधना कर रहे थे। उनका चित्त सब ओर से हटकर भगवान में ही लगा रहता था। मार्कंडेय मुनि को जब इस प्रकार भगवान की आराधना करते हुए वर्ष व्यतीत हो गया, तब इंद्र को उनके तप से भय होने लगा। देवराज ने वसंत कामदेव और पुंचक पुंचकी स्थली अप्सराओं को मुनि की साधना में विघ्न करने के लिए वहां भेजा। वसंत के प्रभाव से सभी वृक्ष पुष्पित हो गए। कोकिल कूंजने लगी। शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगा। अलक्ष्य रहकर वहां गंधर्व गाने लगे और अप्सरा कुंज की स्थली मुनि के सम्मुख गेंद खेलती हुई अपने सौंदर्य का प्रदर्शन करने लगी। इसी समय कामदेव ने अपने फूलों के धनुष पर सम्मोहन बाण चढ़ाकर उसे मुनि पर छोड़ा, परंतु कामदेव तथा अप्सराओं के सब प्रयत्न व्यर्थ हो गए। मार्कंडेय जी का चित्त भगवान नर नारायण में लगा हुआ था, अतः भगवान की कृपा से उनके हृदय में कोई विकार नहीं उठा। मुनि की ऐसी दृढ़ अवस्था देखकर काम आदि डर कर भाग गए। मार्कंडेय जी में काम को जीत लेने का गर्व भी नहीं आया। वे उसे भगवान की कृपा समझकर और भी भाव निमग्न हो गए। भगवान के चरणों में मार्कंडेय जी का चित्त तो पहले से लगा था, अब भगवान की अपने पर इतनी बड़ी कृपा का अनुभव करके वे व्याकुल हो गए। भगवान के दर्शन के लिए उनका हृदय आतुर हो उठा। भक्त वत्सल भगवान उनकी व्याकुलता से द्रवित होकर उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान नारायण सुंदर जल भरे मेघ के समान श्याम वर्ण के और नर गौर वर्ण के थे। दोनों के ही कमल के समान नेत्र करुणा से पूर्ण थे। इस ऋषि वेश में भगवान ने जटाएं बढ़ा रखी थी और शरीर पर मृग चर्म धारण कर रखा था। भगवान के मंगल में भव्य स्वरूप को देखकर मार्कंडेय जी हाथ जोड़कर भूमि पर गिर पड़े। भगवान ने उन्हें स्नेह पूर्वक उठाया। मार्कंडेय जी ने किसी प्रकार कुछ देर में अपने को स्थिर किया। उन्होंने भगवान की भली भांति पूजा की। भगवान ने उनसे वरदान मांगने को कहा। मार्कंडेय जी ने स्तुति करते हुए भगवान से कहा, प्रभु आपके श्री चरणों का दर्शन हो जाए, इतना ही प्राणी का परम परमार्थ है। आपको पा लेने पर फिर तो कुछ पाना शेष रह ही नहीं जाता, किंतु आपने वरदान मांगने की आज्ञा दी है, अतः मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ। भगवान ने एवमस्तु कहकर अपने आश्रम बद्रिका वन को चले गए और मार्कंडेय जी भगवान की आराधना ध्यान पूजन में लग गए। सहसा एक दिन ऋषि ने देखा कि दिशाओं को काले काले मेघों ने ढक दिया है। बड़ी भयंकर गर्जना तथा बिजली की कड़क के साथ मूसल के समान मोटी मोटी धाराओं से पानी बरसने लगा। इतने में चारों ओर से उमड़े हुए समुद्र बढ़ आए और समस्त पृथ्वी प्रलय के जल में डूब गई। मुनि इस महासागर में विषिप्त की भांति तैरने लगे। भूमि वृक्ष पर्वत आदि सब डूब गए थे। सूर्य चंद्र तथा तारों का भी कहीं पता नहीं था। सब और घोर अंधकार था। भीषण प्रलय समुद्र की गर्जना भी सुनाई पड़ती थी। उस समुद्र की बड़ी बड़ी भयंकर तरंगे कभी मुनि को यहाँ से वहां फेंक देती थी, कभी कोई जल जंतु उन्हें काटने लगता था और कभी वे जल में डूबने लगते थे। जटाएं खुल गई थी, बुद्धि विक्षिप्त हो गई थी।
शरीर शिथिल होता जाता था। अंत में बहुत व्याकुल होकर उन्होंने भगवान का स्मरण किया। भगवान का स्मरण करते ही मार्कंडेय जी ने देखा कि सामने ही एक बहुत बड़ा वट का वृक्ष उस प्रलय समुद्र में खड़ा है। पूरे वृक्ष पर कोमल पत्ते भरे हुए हैं। आश्चर्य से मुनि और समीप आ गए। उन्होंने देखा कि वट वृक्ष की ईशान कोण की शाखा पर पत्तों के सट जाने से बड़ा सा सुंदर दोना बन गया है। में उस दोने में एक अद्भुत बालक लेटा हुआ है। वह नव जलधर सुंदर श्याम है। उसके कर और चरण लाल लाल अत्यंत सुकुमार हैं। उसके त्रिभुवन सुंदर मुख पर मंद मंद हास्य है। उसके बड़े बड़े नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए हैं। श्वास लेने से उसका सुंदर त्रिवली त्रिवली भूषित पल्लव के समान उधर तनिक तनिक ऊपर नीचे हो रहा है। उस शिशु के शरीर का तेज उस घोर अंधकार को दूर कर रहा है। शिशु अपने हाथों की सुंदर उंगलियों से दाहिने चरण को पकड़कर उसके अंगूठे को मुख में लिए चूस रहा है। मुनि को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने प्रणाम किया। उनकी सब थकावट उस बालक को देखते ही दूर हो गई। वे उसको गोद में लेने के लिए ललाहित हो उठे और उसके पास जा पहुंचे। पास पहुंचते ही उस शिशु के श्वास से खिंचे हुए मुनि विवश होकर उसकी नासिका के छिद्र से किसी के उदर में उसी के उदर में चले गए। मार्कंडेय जी ने शिशु के उदर में पहुंचकर जो कुछ देखा उसका वर्णन नहीं हो सकता। वहां उन्होंने अनंत ब्रह्मांड देखे। वहां की विचित्र सृष्टि देखी। सूर्य चंद्र तारागण प्रभु प्रभृति सब उन्हें दिखाई पड़े। उनको वहां समुद्र नदी सरोवर वृक्ष पर्वत आदि सहित पृथ्वी भी सभी प्राणियों से पूर्ण दिखाई पड़ी। पृथ्वी पर घूमते हुए वे शिशु के उदर में ही हिमालय पर्वत पर पहुंचे। वहां पुष्प भद्रा नदी और उसके तट पर अपना आश्रम भी उन्होंने देखा। यह सब देखने में उन्हें अनेक युग बीत गए। वे विस्मय से चकित हो गए। उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। इसी समय उस शिशु के श्वास लेने से श्वास के साथ वे फिर बाहर उसी प्रलय समुद्र में गिर पड़े। उन्हें वही गर्जना करता समुद्र, वही वट वृक्ष और उस पर वही अद्भुत सौंदर्य घन शिशु दिखलाई पड़ा। अब मुनि ने उस बालक से ही इस सब दृश्य का रहस्य पूछना चाहा। जैसे ही वे कुछ पूछने को हुए सहसा सब अदृश्य हो गया। मुनि ने देखा कि वे तो अपने आश्रम के पास पुष्पभद्रा नदी के तट पर संध्या करने वैसे ही बैठे हैं। वह शिशु, वह वट वृक्ष, वह प्रलय समुद्र आदि कुछ भी वहां नहीं है। भगवान की कृपा समझकर मुनि को बड़ा ही आनंद हुआ। भगवान ने कृपा करके अपनी माया का स्वरूप दिखलाया कि किस प्रकार उन सर्वेश्वर के भीतर ही समस्त ब्रह्मांड है। उन्हीं से सृष्टि का विस्तार होता है और फिर सृष्टि उनमें ही लय हो जाती है। इस कृपा का अनुभव करके मुनि मार्कंडेय ध्यानस्थ हो गए। उनका चित्त दया में भगवान में निश्चल हो गया। इसी समय उधर से नंदी पर बैठे पार्वती जी के साथ भगवान शंकर निकले। मार्कंडेय जी को ध्यान में एकाग्र देख भगवती उमा ने शंकर जी से कहा, नाथ, ये मुनि कितने तपस्वी हैं, ये कैसे ध्यानस्थ हैं। आप इन पर कृपा कीजिए, क्योंकि तपस्वियों की तपस्या का फल देने में आप समर्थ हैं। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, ये मार्कंडेय जी भगवान के अनन्य भक्त हैं। ऐसे भगवान के भक्त काम कामनाहीन होते हैं। इन्हें उन्हें भगवान की प्रसन्नता के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं होती, किंतु ऐसे भगवत भक्त का दर्शन तथा उनसे वार्तालाप का अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। अतः मैं इनसे अवश्य बातचीत करूंगा। इतना कहकर भगवान शंकर मुनि के समीप गए, किंतु ध्यानस्थ मुनि को कुछ पता न लगा।
वे तो भगवान के ध्यान में शरीर और संसार को भूल गए थे। शंकर जी ने योग बल से उनके हृदय में प्रवेश किया। हृदय में त्रिनयन कपूर गौर शंकर जी का अकस्मात दर्शन होने से मुनि का ध्यान भंग हो गया। नेत्र खुलने पर भगवान शंकर को आया देख वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती जी के साथ शिव जी का पूजन किया। भक्त वत्सल भगवान शंकर ने उनसे वरदान मांगने को कहा। मुनि ने प्रार्थना की, दया में आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे यही वरदान दें कि भगवान में मेरी अविचल भक्ति हो, आप में मेरी स्थिर श्रद्धा रहे, भगवत भक्तों के प्रति मेरे मन में अनुराग रहे। शंकर जी ने एवमस्तु कहकर मुनि को कल्पांत तक अमर रहने और पूर्णाचार्य होने का वरदान दिया। मार्कंडेय पुराण के उपदेशक मार्कंडेय मुनि ही हैं। मार्कंडेय जी पर श्री भगवान शंकर की कृपा पहले से ही थी। पद्म पुराण उत्तराखंड में आया है कि उनके पिता मुनि मृकंडू ने अपनी पत्नी के साथ घोर तपस्या कर कर भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था और उन्हीं के वरदान से मार्कंडेय को पुत्र रूप में पाया था। भगवान शंकर ने उसे 16 वर्ष की ही आयु उस समय दी थी। अतः मार्कंडेय जी की आयु का 16वां वर्ष आरंभ होने पर मार्कंडू मुनि का हृदय शोक से भर गया। पिताजी को उदास देखकर जब मार्कंडेय ने उदासी का कारण पूछा तब मार्कंडू ने कहा, बेटा, भगवान शंकर ने तुम्हें 16 वर्ष की आयु दी। उनकी समाप्ति का समय आए। तदंतर माता पिता की आज्ञा लेकर मार्कंडेय जी दक्षिण समुद्र के तट पर चले गए और वहां विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना करके आराधना करने लगे। समय पर काल आ पहुंचा। मार्कंडेय जी ने काल से कहा, मैं शिव जी का मृत्युंजय स्तोत्र से सत्वन कर रहा हूं, इसे पूरा कर लूं, तब तक तुम ठहर जाओ। काल ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। तब मार्कंडेय जी ने भगवान शंकर के बल पर काल को फटकारा। काल ने क्रोध में भरकर मार्कंडेय को हट पूछा। देव जी उसी लिंग से प्रकट हो गए। हुंकार भरकर मेघ के समान गर्जना करते हुए उन्होंने काल की छाती में लात मारी। मृत्यु देवता उनके चरण प्रहार से पीड़ित होकर दूर जा पड़े। भयंकर आकृति वाले काल को दूर पड़े देख मार्कंडेय जी ने पुनः इसी स्तोत्र से भगवान शंकर का सत्वन किया। वो स्तोत्र बहुत लंबा है और संस्कृत में है, उसमें थोड़ा अशुद्धि होगी पढ़ने में, तो उसको नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आगे से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। कैलाश के शिखर पर जिनका निवास है, जिन्होंने मेरुगिरी का धनुष, नागराज वासुकी की प्रत्यंचा और भगवान विष्णु को अग्नि में बाण बनाकर तत्काल ही दैत्यों के तीनों पुरों को दग्ध कर डाला था। संपूर्ण देवता जिनके चरणों की वंदना करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूं। यमराज मेरा क्या करेगा? मंदार, पारिजात, संतान, कल्प वृक्ष और हरिचंदन, इन 5 दिव्य वृक्षों के पुष्पों से सुगंधित युगल चरण कमल जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जिन्होंने अपने ललाटवर्ती नेत्र से प्रकट हुई आग की ज्वाला में कामदेव के शरीर को भस्म कर डाला था, जिनका श्री विग्रह सदा भस्म से विभूषित रहता है, जो भव सबकी उत्पत्ति के कारण होते हुए भी भव संसार के नाशक हैं तथा जिनका कभी विनाश नहीं होता, वे भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? जो मत वाले गजराज के मुख्य चरम की चादर ओढ़े परम मनोहर जान पड़ते हैं, ब्रह्मा और विष्णु भी जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं तथा जो देवताओं और सिद्धों की नदी गंगा की तरंगों से भीगी हुई शीतल जटा धारण करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा?
गेंडुली मारे हुए सर्पराज जिनके कानों में कुंडल का काम देते हैं, जो वृषभ पर सवारी करते हैं, नारद आदि मुनीश्वर जिनके वैभव की स्तुति करते हैं, जो समस्त भुवनों के स्वामी, अंधकासुर का नाश करने वाले, आश्रित जनों के लिए कल्प वृक्ष के समान और यमराज को भी शांत करने वाले हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? जो यक्षराज कुबेर के सखा भग, देवता की आंखें फोड़ने वाले और सर्पों के आभूषण धारण करने वाले हैं, जिनके श्री विग्रह के सुंदर वाम भाग को गिरिराज किशोरी उमा ने सुशोभित कर रखा है। कालकूट विष पीने के कारण जिनका कंठ भाग नीले रंग का दिखाई देता है, जो एक हाथ में फरसा और दूसरे में मृग मुद्रा धारण किए रहता है, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? जो जन्म मरण के रोग से ग्रस्त पुरुषों के लिए औषध रूप है, समस्त आपत्तियों का निवारण और दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले हैं, सतव आदि तीनों गुण जिनके स्वरूप हैं, जो तीन नेत्र धारण करते, भोग और मोक्ष रूपी फल देते तथा संपूर्ण पाप राशियों का संहार करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? जो भक्तों पर दया करने वाले हैं, जो अपनी पूजा करने वाले मनुष्यों के लिए अक्षय निधि होते हुए भी जो स्वयं दिगंबर रहते हैं, जो सब भूतों के स्वामी, परात्पर, अप्रेम्य और उपमा रहित हैं, भू पृथ्वी जल आकाश अग्नि और चंद्रमा के द्वारा जिनकी श्री जिनका श्री विग्रह सुरक्षित है, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? वो ब्रह्म रूप से संपूर्ण की सृष्टि करते हैं, फिर विष्णु रूप से सबके पालन में संलग्न रहते हैं और अंत में सारे प्रपंच का संहार करते हैं, संपूर्ण लोकों में जिनका निवास है, तथा जो गणेश जी के पार्षदों से घिरकर दिन रात भांति 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 के खेल किया करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? रू अर्थात दुख को दूर करने के कारण जिन्हें रुद्र कहते हैं, जो जीव रूपी पशुओं का पालन करने से पशुपति, स्थिर होने से स्थाणु, गले में नीला चिन्ह धारण करने से नीलकंठ और भगवती उमा के स्वामी होने से उमापति नाम धारण करते हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जिनके गले में काला दाग है, जिनके गले में काला दाग है, जो कला मूर्ति, कालाग्नि रूप स्वरूप और काल के नाशक हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जिनका कंठ नील और नेत्र विकराल होते हुए भी जो अत्यंत निर्मल और उपद्रव रहित हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जो वामदेव, महादेव, विश्वनाथ और जगत गुरु नाम धारण करते हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जो देवताओं के भी आराध्य देव, जगत के स्वामी और देवताओं पर भी शासन करने वाले हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह बना हुआ है, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जो अनंत अविकारी शांत रुद्र रुद्रा रुद्राक्षमालाधारी और सबके दुखों का हरण करने वाले हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जो परमानंद स्वरूप नित्य एवं केवल्य पद मोक्ष की प्राप्ति के कारण है, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जो स्वर्ग और मोक्ष के दाता तथा सृष्टि पालन और संहार के करता है, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? इस प्रकार शंकर जी की कृपा से मार्कंडेय जी ने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया था। भक्त सुव्रत सोम शर्मा नामक एक
सुशील ब्राह्मण था। उनकी पत्नी का नाम सुमना था। सुव्रत उन्हीं के सुपुत्र थे। भगवान की कृपा से ही ब्राह्मण दंपति को ऐसा भागवत पुत्र प्राप्त था। पुत्र के ऐसे से में धर्मांग नामक भक्त राजकुमार थे। पिता के सुख के लिए उन्होंने अपना मस्तक दे दिया था। पूर्व जन्म में अभ्यासवश लड़कपन में ही वे भगवान का चिंतन और ध्यान करने लगे थे। वे जब बालकों के साथ खेलते तब अपने साथी बालकों को भगवान के ही हरि, गोविंद, मुकुंद, माधव आदि नामों से पुकारते। उन्होंने अपने सभी मित्रों के नाम भगवान के नाम अनुसार ही रख लिए थे। वे कहते थे, भैया केशव, माधव, चक्रधर, आओ पुरुषोत्तम, आओ हम लोग खेलें। मधुसूदन, मेरे साथ चलो। खेलते, खाते, पढ़ते, लिखते, हंसते, बोलते, सोते, जागते, खाते, पीते, देखते, सुनते, सभी समय वे भगवान को ही अपने सामने देखते। घर बाहर, सवारी पर, ध्यान में, ज्ञान में, सभी कर्मों में, सभी जगह उन्हें भगवान के दर्शन होते और वे उन्हीं को पुकारा करते। तरण, काठ, पत्थर और सूखे गीले सभी पदार्थों में वे पद्म पलाश लोचन गोविंद की झांकी करते। थल, जल, थल, प्रकाश, आकाश, पृथ्वी, पहाड़, वन, जड़, चेतन जीव मात्र से वे भगवान के सुंदर मुखारविंद की छवि देख देख कर निहाल होते। लड़कपन में ही वे गाना सीख गए थे और प्रतिदिन ताल लय के साथ मधुर स्वर से भगवान के गुण गा गाकर भगवान श्री कृष्ण के में प्रेम बढ़ाते वे गाते। वेदक के जानने वाले लोग निरंतर जिनका ध्यान करते हैं, जिनके एक एक अंग में अनंत कोटि ब्रह्मांड स्थित है, जो सारे पापों का नाश करने वाले हैं, मैं उन योगेश्वर मधुसूदन भगवान के शरण हूँ, जो सब लोकों के स्वामी हैं, जिनमें सब लोक निवास करते हैं। मैं उन सर्व दोष रहित परमेश्वर के चरण कमलों में निरंतर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त दिव्य गुणों के भंडार है। करने के लिए मैं उन श्री नारायण देव की शरण ग्रहण करता हूँ, जो योगी राजों के मानस सरोवर के राजहंस हैं, जिनका प्रभाव और महात्म्य सदा और सर्वत्र विस्तृत है। उन असुरों के नाश करने वाले भगवान विशुद्ध विशाल चंद्रमा है, जिन्होंने लोक कल्याण को अपना धर्म बना रखा है, जो समस्त ब्रह्मांडों के अधीश्वर हैं। उस सत्य स्वरूप सुरेश्वर जगत गुरु भगवान का मैं ध्यान करता हूँ, जिनका स्मरण ज्ञान कमल के विकास से के लिए सूर्य के समान है, जो समस्त भुवनों के एकमात्र आराध्य देव हैं। मैं उन महान महिमान्वित महिमान्वित आनंद कंद भगवान के दिव्य गुणों का ताल स्वर से ताल स्वर के साथ गान करता हूँ। मैं उन पूर्णामृत स्वरूप सकल कला निधि भगवान का अनन्य प्रेम के साथ गान करता हूँ। पापी जीव जिनका दर्शन नहीं कर सकते, मैं सदा सर्वदा उन भगवान केशव की ही शरण में पड़ा हूँ। इस प्रकार गान करते हुए सुव्रत हाथों में ताली बजा बजा कर नाचते और बच्चों के साथ आनंद लूटते। उनका नित्य का यही खेल था। वे इस तरह भगवान के ध्यान में मस्त हुए बच्चों के साथ खेलते रहते। खाने पीने की कुछ भी सुधि नहीं रहती। तब माता सुमना पुकार कर कहती, बेटा तुम्हें भूख लगी होगी, देखो तो भूख के मारे तुम्हारा मुख कुमला रहा है, आओ जल्दी कुछ खा जाओ। माता की बात सुनकर सूरत कहते, माँ, श्री हरि के ध्यान में जो अमृत रस झरता है, मैं उसी को पी पी कर तृप्त हो रहा हूँ। जब माँ बुला लाती और वे खाने को बैठते, तब मधुर अन्न को देखकर कहते, यह अन्न भगवान ही है। आत्मा अन्न के आश्रित है, आत्मा भी तो भगवान ही है। इस अन्न रूपी भगवान से आत्मा रूप भगवान तृप्त हो
जो सदा क्षीर सागर में निवास करते हैं, वे भगवान इस भगवत भगवत स्वरूप जल से तृप्त हो तांबुल चंदन और इन मनोहर सुगंध युक्त पुष्पों से सर्वात्मा भगवान तृप्त हो। धर्मात्मा सुव्रत जब सोते तब श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कहते, मैं योग निंद्रा संपन्न श्री कृष्ण के शरण हूं। इस प्रकार खाने पहनने सोने बैठने आदि सभी कार्यों में वे श्री भगवान का स्मरण करते और उन्हीं को सब कुछ निवेदन करते। यह तो उनके लड़कपन का हाल है। वे जब जवान हुए तब सारे विषय भोगों का त्याग करके नर्मदा जी से दक्षिण तट पर वेदरयू पर्वत पर चले गए और वहां भगवान के ध्यान में लग गए। यूं तपस्या करते जब 100 वर्ष बीत गए तब लक्ष्मी जी सहित श्री भगवान जी प्रकट हुए। बड़ी सुंदर झांकी थी। सुंदर नील श्याम शरीर पर दिव्य पीतांबर और आभूषण शोभा पा रहे थे। 3 हाथों में शंख चक्र और गदा सुशोभित थे। चौथे कर कमल से भगवान अभय मुद्रा के द्वारा भक्त सुव्रत को निर्भय तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ, उठो वर ग्रहण करो। श्री भगवान की दिव्य वाणी सुनकर सुव्रत ने आंखें खोली और अपने सामने दिव्य मूर्ति श्री भगवान को देखकर वे देखते ही रह गए। आनंद के आवेश से सारा शरीर पुलकित हो गया। नेत्रों से आनंद आश्रुओं की झड़ी लग गई। फिर वे हाथ जोड़कर बड़ी ही दीनता के साथ बोले, जनार्दन, यह संसार सागर बड़ा ही भयानक है। इसमें बड़े बड़े दुखों की भीषण लहरें उठ रही हैं। विविध मोह की तरंगों से यह उछल रहा है। भगवान, मैं अपने दोष से इस सागर में पड़ा हूं। मैं बहुत ही दीन हूं। इस महासागर से मुझको उबारिए। कर्मों के काले काले बादल गरज रहे हैं और दुखों की मूसलाधार वृष्टि हो कर रहे हैं। पापों के संचय की भयानक बिजली चमक रही है। हे मधुसूदन, मोह के अंधेरे में मैं अंधा हो गया हूँ। मुझको कुछ भी नहीं सूझता। मैं बड़ा ही दीन हूँ। आप अपने कर कमल का सहारा देकर मुझे बचाइए। आप अपने कर कमल का सहारा देकर मुझे बचाइए। यह संसार बहुत बड़ा भयावना जंगल है। यह भांति भांति के असंख्य वृक्ष दुखों से भरा है। मोहमय से बागों से परिपूर्ण है। दावानल धधक रहा है। मेरा चित्त है श्री कृष्ण, इसमें बहुत ही बुरी तरह जल रहा है। आप मेरी रक्षा कीजिए। यह बहुत पुराना संसार वृक्ष करुणा और असंख्य दुख शाखाओं से घिरा हुआ है। माया ही इसकी जड़ है। स्त्री पुत्रादि में आसक्ति ही इसके पत्ते हैं। हे मुरारे, मैं इस वृक्ष पर चढ़कर गिर पड़ा हूँ। मुझे बचाइए। भांति भांति के मोह में डूबा रहता हूँ। इससे छुड़ाइए। अपने अनुग्रह रूप ज्ञान की जलधारा से मुझे शांति प्रदान कीजिए। मेरे स्वामी, यह संसार रूपी गहरी खाई बड़े भारी अंधेरे से छाई है। मैं इसमें पड़कर बहुत ही डर रहा हूँ। इस दीन पर आप कृपा कीजिए। मैं इस संसार से विरक्त होकर आपकी शरण आया हूँ। जो लोग अपने मन को निरंतर बड़े प्रेम से आप में लगाए रखते हैं, जो आपका ध्यान करते हैं, वे आपको प्राप्त करते हैं। देवता और किन्नर गण आपके परम पवित्र श्री चरणों में सिर झुकाकर सदा उनका चिंतन करते हैं। प्रभु, मैं भी न तो दूसरे की चर्चा करता हूँ, न सेवन करता हूँ और न तो चिंतन ही करता हूँ। सदा आपके ही नाम गुण कीर्तन
भजन और स्मरण में लगा रहता हूँ। मैं आपके श्री चरणों में निरंतर नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण, मेरी मनोकामना पूरी कीजिए, मेरी समस्त पाप राशि नष्ट हो जाए। मैं आपका दास हूँ, किंकर हूँ। ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं जब जहाँ भी जन्म लूं सदा सर्वदा आपके चरण कमलों का ही चिंतन करता रहूं। श्री कृष्ण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे उत्तम वरदान दीजिए। मैं, हे देवादिदेव, मेरे माता और पिता के सहित मुझको अपने परम धाम में ले चलिए। इस प्रकार स्तुति करके सुव्रत चुप हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा, ऐसा ही होगा, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और सुव्रत ने अपने पिता सोम शर्मा और माता सुमना के साथ सशरीर भगवान के नित्य धाम की शुभ यात्रा की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हितेश तुम बोलो, सिर्फ तुम बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेव। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेव। महर्षि अगस्त्य वेदों के एक मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। इनकी उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न प्रकार की कथाएं मिलती हैं। कहीं मित्रा वरुण के द्वारा वशिष्ठ के साथ घड़े में पैदा होने की बात आती है, तो कहीं पुलस्त्य जी की पत्नी हविर्भू के गर्भ हविर्भू के गर्भ से विश्वा के साथ उनकी ये सभी बातें कल्प भेद से ठीक उतरती हैं। इसके विशाल इनके विशाल जीवन का समस्त का वर्णन नहीं किया जा सकता है। यहाँ संक्षिप्त दो तीन घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। एक बार जब इंद्र ने वृत्तासुर को नाम के दैत्य ने समुद्र का आश्रय लेकर ऋषियों देवताओं ने महर्षि अगस्त्य की शरण ग्रहण की।
उनकी प्रार्थना से और लोगों की व्यथा तथा हानि देखकर उन्होंने अपने एक चुल्लू में ही सारे समुद्र को पी लिया। तब देवताओं ने जाकर दैत्यों का वध किया और कुछ भागकर पाताल चले गए। एक बार ब्रह्म हत्या के कारण इंद्र के स्थानच्युत हो जाने पर राजा नहुष इंद्र हुए थे। इंद्र होने पर अधिकार के मद से मद होकर उन्होंने इंद्राणी को अपनी पत्नी बनाने की चेष्टा की। तब बृहस्पति की सम्मति से इंद्राणी ने उन्हें एक ऐसी सवारी से अपने समीप आने की बात कही जिस पर अब तक कोई सवार न हुआ हो। मदमत नहुष ने सवारी ढूंढने के लिए ऋषियों को ही बुलाया। ऋषियों को तो सम्मान अपमान का कुछ ख्याल न था ही नहीं, आकर सवारी में जुट गए। अब जब सवारी पर चढ़कर नहुष चले तब शीघ्राति शीघ्र पहुंचने के लिए हाथ में कोड़ा लेकर जल्दी चलो सर्प सर्प कहते हुए उन ब्राह्मणों को विताड़ित करने लगे। यह बात महर्षि अगस्त्य देखी नहीं गई। तब वे उसके मूल में नहुष का अधोपतन और ऋषियों का कष्ट देख रहे थे। उन्होंने नहुष को उसके पापों का उचित दंड दिया, शाप देकर उसे एक महाकाय सर्प बना दिया और इस प्रकार समाज की मर्यादा सदृढ़ रखी तथा धन मद और पद मद के कारण अंधे लोगों की आंखें खोल दी। भगवान श्री राम वन गमन के समय उनके आश्रम पर पधारे थे और उन्होंने बड़ी श्रद्धा भक्ति और प्रेम से उनका सत्कार किया और उनके दर्शन आलाप और संसर्ग से अपने ऋषि जीवन को सफल किया। सब साथ ही ऋषि ने उन्हें कई प्रकार के शस्त्रास्त्र दिए और सूर्य उपासना की पद्धति बताई। लंका के युद्ध में उनका उपयोग करके स्वयं भगवान श्री राम ने उनके महत्व की अभिवृद्धि की। उन्होंने भगवान श्री राघवेंद्र का जो महत्वपूर्ण सत्वन किया है उसका कुछ अंश अध्यात्म रामायण से यहाँ उद्धृत किया। उसका मैं अनुवाद पढ़ रहा हूं। संसार में जो लोग आपकी भक्ति में तत्पर और आपके ही मंत्र की उपासना करने वाले हैं, उन्हीं के अंतःकरण के में विद्या का प्रादुर्भाव होता है और किसी के भी नहीं होता। अतः जो पुरुष आपकी भक्ति से संपन्न है वे निसंदेह मुक्त ही हैं। आपकी भक्ति रूप अमृत के बिना स्वप्न में भी मोक्ष नहीं हो सकता। राम भद्र और अधिक क्या कहूं, इस विषय में जो सार बात है वह आपको बताए देता हूं। संसार में साधु संग ही मोक्ष का कारण है। संसार में जो लोग स्पंद विपद में समांचित स्पृह रहित पुत्र वितादि की ऐषणा से रहित इंद्रियों का दमन करने वाले शांत चित्त आपके भक्त संपूर्ण कामनाओं से शून्य इष्ट तथा अनिष्ट की प्राप्ति में सम रहने वाले आसक्ति रहित समस्त कर्मों का मन से त्याग करने वाले सर्वदा ब्रह्मपरायण रहने वाले यम आदि गुणों से संपन्न तथा जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहने वाले होते हैं, वे ही साधु कहलाते हैं। इसमें जिस समय ऐसे साधु पुरुषों का संग होता है तब आपके कथा श्रवण में प्रेम हो जाता है। तदंतर हे राम, आप सनातन पुरुषों में भक्ति हो जाती है तथा आपकी भक्ति हो जाने पर आपका विशुद्ध स्फुट ज्ञान प्राप्त होता है। यही चतुर जन सेवित मुक्ति का आग मार्ग है। अतः राघव, आप में मेरी सदा प्रेम लक्षणा भक्ति बनी रहे। मुझे अधिकतर आपके भक्तों का संग प्राप्त हो नाथ। आज आपके दर्शन से मेरा जन्म सफल हो गया। हे प्रभु, आज मेरे
संपूर्ण यज्ञ सफल हो गए। हे राघव, सीता के सहित आप सर्वदा मेरे हृदय में निवास करें। मुझे चलते फिरते तथा खड़े होते सदा आपका स्मरण बना रहे। प्रेम भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप भक्त सुतीक्षण उन्हीं के शिष्य थे। उनकी तन्मयता और प्रेम के स्मरण से आज भी लोग भगवान की ओर अग्रसर होते हैं। लंका पर विजय प्राप्त करके जब भगवान श्री राम अयोध्या लौट आए और उनका राज्याभिषेक हुआ, तब महर्षि अगस्त्य वहां आए और उन्होंने भगवान श्री राम को उनके अनेकों प्रकार की कथाएं सुनाई। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की अधिकांश कथाएं उन्हीं के द्वारा कही हुई हैं। उन्होंने उपदेश और सत्संकल्प से के द्वारा जगत का बड़ा कल्याण किया। उनके द्वारा रचित अगस्त्य संहिता नाम का एक उपासना संबंधी बड़ा सुंदर ग्रंथ है। जिज्ञासुओं को उसका अवलोकन करना चाहिए। एक बार स्वामी पुष्करणी के तट पर राजा शंख के साथ उनको भगवान विष्णु के दिव्य दर्शन हुए थे। वह इतिहास संक्षेप में इस प्रकार है। हैव्य वंश के नीतिज्ञ प्रजावत्सल्य धर्मात्मा राजा शंख सदा अपने मन को भगवान में लगाए रहते थे। वे राजा ऋतुभिधान के पुत्र थे। धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने के साथ नियमित रूप से वे भगवान का पूजन एवं ध्यान करते थे। बिना किसी प्रकार की कामना के केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए वे बारंबार पुण्य दान व्रत तथा बड़ी बड़ी दक्षिणाओं से युक्त यज्ञ किया करते थे। उन्होंने यश तथा स्वर्ग पाने की इच्छा को सर्वथा त्याग कर केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए स्थान स्थान पर कुएं, बावली, धर्मशाला आदि बनवाई थी। विद्वान ब्राह्मणों से वे भगवान के मंगल में चरित्र सुना करते थे। भगवान के लिए पूर्व पर धूमधाम से महोत्सव करते थे। भगवान नाम का कीर्तन, भगवान का स्मरण, यही उनके परम प्रिय कार्य थे। इस प्रकार उनका चित्त सब ओर से भगवान में ही लगा रहता था। भगवान में लगा चित्त अपने आप निर्मल हो जाता है और उसमें अपने आप ही वैराग्य का उदय होता है। राजा शंख के मन में वैराग्य के साथ भगवान को पाने की उत्कंठा जाग गई। अब वे बार बार सोचते रहते, मुझे भगवान के कब दर्शन होंगे, वे दया में मुझे कब अपनाएंगे। मैं तो इतना अदम हूं कि मुझे श्री चरणों के सम्मुख जाने का अधिकारी कभी हो ही नहीं सकता। अदम हूं, वे दया में मुझे कब अपनाएंगे। मैं तो इतना अधम हूं कि उनके श्री चरणों के सम्मुख जाने का अधिकारी कभी हो ही नहीं सकता। किंतु वे मेरे हृदय धन तो कृपा के समुद्र ही हैं। वे मुझसे शूद्र पर भी क्या कभी कृपा करेंगे। मैं क्या करूं, कैसे उन सौंदर्य सिंधु की एक झांकी पाऊं। राजा की व्याकुलता का कहीं पार नहीं था। उनके प्राण छटपटाने लगे। सहसा बड़ी ही मधुर ध्वनि राजा ने सुनी, राजन, तुम शोक छोड़ दो। तुम तो मुझे बहुत ही प्यारे हो। तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट सहा है, बहुत तप किया है। मैं तुम पर संतुष्ट हूं, किंतु अभी तुम्हें मेरे दर्शन होने में 1 सहस्त्र वर्ष भी देर है। तुम्हारी ही भांति महर्षि अगस्त्य भी मेरे दर्शन के लिए व्याकुल हो रहे हैं। ब्रह्मा जी के आदेश से वे वेंकटेश पर्वत पर तप कर रहे हैं। अब तुम भी वहीं जाकर मुझ में मन लगाकर मेरा भजन करो, वहीं तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। राजा शंख तो इस वाणी को सुनते ही मारे हर्ष के नाचने लगे। उनका हृदय शीतल हो गया। भला मुझ अधम को भगवान के दर्शन होंगे तो उन्हें तो 1000 वर्ष एक क्षण से भी छोटे लगे। थोड़े समय के साधन से उकता जाने वाले लोगों में भगवान का प्रेम नहीं होता।
जिसके हृदय में प्रेम है उसे तो यह पता लग जाना कि कभी उसे प्रेमास्पद प्रभु मिलेंगे, बहुत बड़ा वरदान है। जो भगवान कल्प कल्प की साधना से ऋषियों को भी कदाचित ही मिलते हैं, वे हजार वर्ष वर्ष में मिलेंगे। यह तो बहुत ही सुगम बात हो गई। वे हजार वर्षों को कुछ गिनते ही नहीं। राजा ने उसी समय अपने बड़े पुत्र वज्र का राज्याभिषेक कराया और वे वेंकटेश पर्वत की ओर चल पड़े। भगवान का दर्शन तो हजार वर्षों में होगा ही, फिर अब तप तथा भगवान का भजन क्यों किया जाए, यह बात भक्त के मन में नहीं आती। उसे तो दर्शन हो जाने पर भी भजन को छोड़ देना स्वीकार नहीं होता। राजा ने तो अपने पर भगवान की कृपा का अनुभव कर लिया था, इससे अपनी भजन की रुचि अत्यंत बढ़ गई थी। शिव जी ने कहा है, उमा राम सबहु जे ही जाना, ताहि भजनु तजी भव न आना। पर्वत पर पहुंचकर स्वामी तीर्थ में स्वामी पुष्करणी के पास उन्होंने अपनी पर्णकुटी बना ली और चित्त को भगवान में लगाकर कठोर तप करने लगे। महर्षि अगस्त उसी पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे। देवताओं और ऋषियों को पता लग गया कि अगस्त जी को दर्शन देने के लिए भगवान यहाँ प्रकट होने वाले हैं, अतः वे लोग भी भगवान के दर्शन की इच्छा से वहां एकत्र हो गए। जब तप एवं पूजन करते हुए लगभग 1000 वर्ष बीत गए और अगस्त्य जी को श्री नारायण के दर्शन नहीं हुए, तब उन्हें बड़ी व्याकुलता हुई। वे बहुत ही दुखी हो गए। भगवान की अप्राप्ति का यह दुख जब बढ़ जाता है तब भगवान तुरंत दर्शन देते हैं। उसी समय ब्रह्मा जी ने के भेजे बृहस्पति जी, शुक्राचार्य आदि महर्षि गणों ने आकर उनसे कहा, भगवान ब्रह्मा ने हमें कहा है कि हम आपको लेकर स्वामी पुष्करणी के तट पर शंख राजा के पास जाएं, वहीं भगवान श्री हरि के दर्शन होंगे। वे महर्षि गण तथा देववृंद जिनकी सब लोग आराधना करते हैं, स्वयं अगस्त जी को साथ लेकर राजा शंख की कुटिया पर पहुंचे। राजा ने उन सभी पूज उन सबकी पूजा की। देव गुरु बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी का संदेश सुनाया। उसे सुनकर राजा भगवान के प्रेम में मग्न होकर भगवान के गुण एवं नामों का कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। सभी लोग श्री गोविंद के कीर्तन में सम्मिलित होकर तन्मय हो गए। 3 दिन स्तुति, प्रार्थना तथा कीर्तन की यह धारा अखंड चलती रही। तीसरे दिन रात्रि में जब सब लोग विश्राम करने लगे, तब रात्रि के पिछले प्रहर में उन्होंने स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म धारी चतुर्भुज भगवान के दर्शन किए। प्रातः काल सबको निश्चय हो गया कि आज भगवान के दर्शन होंगे। पुष्करणी में स्नान करके सब मिलकर भगवान की नाना प्रकार से स्तुति करने लगे। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। इस अष्टा अक्षर मंत्र का जप करते हुए उनके हृदय अत्यंत उत्कंठित हो गए भगवान के दर्शन करने के लिए। इसी समय उनके सामने एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। कोटि कोटि सूर्य भी उतने प्रकाशमान नहीं हो सकते। इतने पर भी उस तेज में न तो ताप था और न नेत्र ही उससे चौंधियाए थे। वह बड़ा ही स्निग्ध शीतल प्रकाश था। उस तेज को देखते ही जब भगवान नारायण का ध्यान करने लगे, उन्होंने तत्काल उन श्री हरि के दर्शन किए। भगवान का वह स्वरूप मन तथा वाणी से परे है। उनके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों नासिका कर्ण, सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों नासिका कर्ण तथा मुख हैं। उनके बाहु और चरणों की भी कोई गणना नहीं। भगवान का दिव्य शरीर तपाए हुए सोने के समान है। उनकी आकृति मनोहर होने पर भी अत्यंत भयंकर है। उनकी
दाढ़ें कराल हैं, उनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही हैं। उन अनादि अनंत अचिंत्य सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान के इस स्वरूप को देखकर डरते हुए भी सब हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। यही भगवान के सभी वहीं भगवान के सभी शंख चक्र आदि आयुध मूर्तिमान हो गए। सब ने भगवान की पूजा की। भगवान ब्रह्मा, शंकर जी, सनकादि ऋषि, सभी सिद्ध योगी, भगवत पार्षद वहां भगवान के दर्शन करने के लिए एकत्र हो गए। सब भगवान के इस भयंकर रूप से डर रहे थे। सब सौंदर्य घन श्री हरि को परम सुंदर चतुर्भुज रूप में ही देखना चाहते थे। भक्त वाचा कल्प तरु प्रभु ने सबकी इच्छा पूर्ण करने के लिए अपने उस विराट रूप को अंतर्हित कर लिया और दूसरे ही क्षण वे एक सुंदर रत्न खचित विमान पर चतुर्भुज पीताम्बरधारी परम सुंदर स्वरूप में प्रकट हो गए। सबने भगवान की फिर बड़ी भक्ति से स्तुति की, उनका पूजन किया। भगवान के इस मधुरिमा में स्वरूप का दर्शन करके सबके हृदय आनंद मग्न हो रहे थे। भगवान ने अगस्त्य जी से कहा, तुमने मेरे लिए बड़ा तप किया है, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग लो। महर्षि अगस्त ने भगवान से उनके चरणों में भक्ति का वरदान मांगा और देवताओं की प्रेरणा से यह प्रार्थना की कि भगवान वेंकटेश पर्वत पर निवास करें और वहां जो दर्शन करने आए उनकी कामना पूर्ण हो। महर्षि पर कृपा करके उस पर्वत पर भगवान श्री विग्रह रूप में अब भी विद्यमान है। वेंकटेश पर्वत उसी समय से तीर्थ हो गया। भगवान ने राजा शंख से भी वरदान मांगने को कहा। किसी भी सच्चे भक्त को भगवान की भक्ति को छोड़कर और कुछ भी कभी अभिष्ट नहीं होता। राजा ने भी वरदान में भक्ति ही मांगी। महर्षि अगस्त भगवान की भक्ति के प्रताप से सप्त ऋषियों में स्थान पाकर कल्पांत तक अमर हो गए। उनके तेज से रावण जैसे त्रिभुवन विजय भी डरते थे। महर्षि ने अपना आश्रम विंध्याचल से दक्षिण बनाया था। वहां दंडकारण्य में राक्षसों का उत्पात होने पर महर्षि के आश्रम में वे उपद्रव करने का साहस नहीं करते थे। जब विंध्याचल ने बढ़कर सूर्य का मार्ग रोकना चाहा तब महर्षि ने को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हितेश, इसको जरा खोलना, बंसीलाल जी को खोलना, जरा रिकॉर्डिंग बंद कर दो।